बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कोविड की सिचुएशन इंतहाई तशवीशनाक है। इसी वजह से हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और कोविड की सिचुएशन इंतहाई तशवीशनाक है, इसलिए हम सबको NCOC की रिकमेंडेशंस पर अमल करना होगा। अगर मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो जो सिफारिशात हैं हुकूमत की उन पर अमल पैरा हों। मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है और सबको मास्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारोबार की टाइमिंग जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है उन पर SOPs के साथ अमल करना होगा। निजी दफातर SOPs पर भी अमल नहीं कर रहे और जो कहा गया है कि वो अपनी जो प्रेजेंस है, जो हाज़िरी है, जो भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं उसको 50% तक हाज़िरी को रखें, उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत आएंगी वहाँ पर सख्त एक्शन होगा। जो इदारे सरकारी या निजी इदारे हेल्थ से रिलेटेड हैं वो इन पाबंदियों से मुस्तस्ना है। वो SOPs पर तो अमल ज़रूर करेंगे लेकिन उनकी हाज़िरी जो है, उनकी प्रेजेंस जो है वो 100% ही रहेगी। ये जो 50% का इतलाक़ है प्रेजेंस का, वो सिर्फ निजी इदारे और जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन पर है। जो सूबाई इदारे हैं वो 20% प्रेजेंस जो है वो अपनी रखेंगे और बाकी जो सरबराह है जिस डिपार्टमेंट का, वो जिससे चाहे उसको बुला भी सकता है, वीडियो पे भी और ऑन कॉल भी। तो इन सब चीज़ों पर अमल करना होगा। अब ट्रांसपोर्ट, कल से जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान है उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जो इंट्रा सिटी है, जो शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट चलती है, वो SOPs पर अमल करते हुए और 50% जो बैठने की गुंजाइश है उसके 50% उनको लोग बिठाकर मुसाफिरों के साथ वो अपनी ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। अदरवाइज़ उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है, जो दीगर सूबों से यहाँ पे आने वाली ट्रांसपोर्ट है, उसको भी बंद किया जा रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट वहाँ से आएगी, मैं ट्रांसपोर्टर्स से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रांसपोर्ट वहाँ से बंद रखें, क्योंकि जब अगर वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आएगी, एक तो उसको वापस खाली जाना होगा या फिर उसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।